वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 17-18 मार्च का जो लल्लन टॉप प्रश्न है उसे देखने वाले हैं। लल्लन टॉप है, आपका रिवीजन होगा इसमें, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम स्पीड से पूरे जो 2 दिन है इनके लल्लन टॉप को देखने वाले हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है। बीजेपी की सरकार अभी यहाँ पर आई है दिल्ली में। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो लेबनान में हुई थी और इजराइल के द्वारा यह किया गया था। जो पेजर है इनमें विस्फोट और हिजबुल्ला संगठन है इसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो करने वाला स्कॉटलैंड में आयोजन होगा 2026 में राष्ट्रमंडलीय खेल, अर्थात जो कॉमनवेल्थ है। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर जी को किया है। और इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक है यहाँ पर 2 कांस्य पदक जीते थे और निशानेबाजी शूटिंग में जीते थे। मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक जीता था और जो मिश्रित इवेंट था उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद जो समिति थी इसकी अनुशंसा पर दी है। और 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी इसके लिए लोकसभा में लाया गया था। हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो जो LCA से लाइट कॉम्बैक्ट तेजस लड़ाकू, इसमें मोहना सिंह अभी शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को किया है। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO से अभी हाल ही में अलग कौन हुआ है? तो जो USA है इसने भी आधिकारिक घोषणा की थी और जो अर्जेंटीना है USA के बाद अर्जेंटीना ने भी इससे बाहर होने की घोषणा की है। हंगरी में शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो हंगरी में इसका आयोजन हुआ था। मेल और फीमेल दोनों में भारत इसका विजेता रहा था। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो अमरप्रीत सिंह है वायुसेना के प्रमुख बने। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी जी है और नेवी के दिनेश त्रिपाठी जी है प्रमुख। हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को शीर्ष स्थान मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाते, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया था? तो कौन सी फिल्म में लापता लेडीज को चुना गया था? और अभी आईफा अवार्ड किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो पहले भारतीय पुरुष पहलवान संग्राम सिंह ही है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा के द्वारा। और मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो यह विक्टोरिया केजर है और डेनमार्क की रहने वाली है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। और जो फायर पावर इंडेक्स है जिसमें सेना, किसकी सेना कितनी मजबूत है, तो फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान था। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है तीसरी। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? विनोद बच्चन जी को सम्मानित किया है। शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह जापान के प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो पुणे, कोलकाता और दिल्ली 3 जगह इसे लॉन्च किया गया है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? जो P विजय भटकर है, P विजय भटकर जी, इन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और पोषण माह, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया है। और अभी यह स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया गया है और यह लेने के लिए पहुंच भी चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। दादा साहब
फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है इस बार? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य और जो उत्तराखंड है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन जी। क्लाउडिया शिनबोम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मेक्सिको के। लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है अभी? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बिड़ला जी को मिला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। चर्चा में 9 वर्ष रोश हसना का संबंध किससे? यहूदी धर्म से संबंधित है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं बनी हमारी, असमिया, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत। और इससे पहले जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया थे हमारी शास्त्रीय भाषाएं थी 5। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 8 अक्टूबर को होता है और चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया था? तो नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है और वेल्स को भागीदार देश बनाया था। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश को। ब्रिटेन के चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को संप्रभुता की घोषणा की है ब्रिटेन ने। और 12 मार्च को अभी इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में मॉरिशस गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अहमदनगर का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर। वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकवेन का संबंध किससे है? तो यह यूएसए से संबंधित है दोनों। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो यह प्रीति पाल जी बनी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। कहाँ स्थित है? तो साणंद गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो इन्होंने ब्रुनोई की अभी यात्रा की थी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में इन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल जी के द्वारा। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? हरविंदर सिंह जी बने। हाल ही में चर्चा में रहे FWD 2008 का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन है FWD। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल जी के द्वारा। और पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन, जो मिहिर सेन थे यह पहले भारतीय थे। और फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी फीमेल? तो यह आरती सरीन थी। आरती सिंह जी थी पहली महिला। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन। फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? फ्रेंकोइस बांगरू जी को चुना गया है। फ्रेंकोइस बांगरू। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अल्जीरिया को। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्लेचले में हुआ था। और ब्लेचले कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। दूसरा कहाँ पर होता है? सियोल में होता है, दक्षिण कोरिया की राजधानी में। तीसरा अभी पेरिस फ्रांस में होता है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में होता है। और चौथा कहाँ पर होगा 2025 में? तो ये भारत में होने वाला है। प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पैरा
पैरा एथलीट खिलाड़ी है और हाई जंप में इन्हें देश के लिए पैरा ओलंपिक में जो है 6ठा पदक जीता था और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से भी इस बार प्रवीण कुमार जी को सम्मानित किया गया है। भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला था? तो 18वें स्थान पर था पेरिस पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह राजा रणधीर सिंह जी बने। और एशियन गेम्स का आयोजन भी कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसे करवाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह सूरत को दिया गया है। नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो नुआखाई रज पर्व और मेदराम जात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे? इटली से। हल्दी परिवार की नई प्रजाति कुरकुमा उंगमेसिस का खोज कहाँ हुई है? तो नागालैंड में इसकी खोज हुई थी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो केरल से इसे लॉन्च किया था। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में पहली है सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह सीरिया के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केंद्र कहाँ पर किया गया है? तो टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया है, राजस्थान। और जहाँ पर आर्द्र भूमि खराब हो जाती है वहाँ से टील कार्बन का उत्सर्जन होता है। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज प्रारंभ किया है? तो ईस्टर्न ब्रिज अल नगहा और नसीम अल बहर युद्धाभ्यास इंडिया और ओमान के मध्य होता है। 2024 की क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित हुई है? तो विल्मिंगटन यूएसए में हुई थी 2024 में। और 2025 में क्वाड की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में इसे लॉन्च किया गया है। भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेस फील्ड कंपनी के द्वारा किया गया है। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्र के द्वारा सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया था। प्रकृति पर्व कर्मा का कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आयोजन झारखंड में होता है। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन हुआ है। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी ने चेनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत शीर्ष देश है। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में ही ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया था। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे? सुशील कुमार जी से। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को हराकर जीता है 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको कम समय में कंटेंट रिवाइज करने में हेल्प मिली है और आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि मेरी भी आपके द्वारा कुछ छोटी सी मदद की जा सके। धन्यवाद।